हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका दोबारा स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम अम्ल व क्षार के लेक्चर नंबर 3 में एंटर हो रहे हैं। आज हमारा इस टॉपिक का लेक्चर नंबर 3 है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमारी क्लासें बहुत अच्छी लग रही होगी, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी, ऐसा हमारा प्रयास है। क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों को इन क्लासेस में मज़ा आ रहा हो, इंटरेस्ट आ रहा हो, आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं वास्तव में ये जो वीडियो क्लासेस है, ये जो क्लासेस चल रही है, ये बहुत अच्छी है और मुझे समझ में आ रही है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का जो बटन है, जो घंटा है, उसको ज़रूर बजाइए ताकि आप लोगों तक हमारे न्यू वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप इन वीडियोज़ को देखने से चूक न जाएं। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस करिए। साथ के साथ अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज हैं और कोई जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन वीडियोस का लाभ हो सके। अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में हम पीएच पैमाने पर चर्चा कर रहे थे। पीएच स्केल, पीएच पैमाना। आज वापस हम इसी से ही हमारी क्लास शुरू करेंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चों मैंने बताया था आपको कि पीएच पैमाने में 0 से लेकर 14 तक अंकन होता है। यहाँ पर 7 और इस जगह पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। इस तरीके से ये एक पीएच पैमाना होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक मार्किंग होती है। पीएच 7, यहाँ बीचों बीच पीएच 7 होता है। जिस भी विलयन की पीएच 7 होती है तो उसे कहा जाता है कि यह विलयन उदासीन है। कैसा है प्यारे बच्चों? उदासीन। ऐसा विलयन जिसकी पीएच 7 होगी उसे उदासीन विलयन कहा जाएगा। ठीक है। और यदि पीएच 7 से कम होगी, यदि किसी की पीएच 6 हुई तो वह अम्लीय माना जाएगा। 5 हुई तो भी अम्लीय माना जाएगा। 4 हुई तो भी अम्लीय माना जाएगा। 3 हुई तो भी अम्लीय माना जाएगा। 2 हुई तो अम्लीय माना जाएगा। 1 हुई तो भी अम्लीय माना जाएगा। ठीक है। यानी कि 7 से कम पीएच होती है तो विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों? अम्लीय विलयन होता है। लेकिन खास बात यह है कि जैसे जैसे इधर आते हैं, जैसे जैसे हम इधर आते हैं, यानी कि किसी विलयन की पीएच 6 है, किसी विलयन की 5 है, तो 6 वाला विलयन तो अम्लीय होगा ही, 5 भी अम्लीय होगा, लेकिन 5 वाला विलयन 6 वाले विलयन से ज्यादा अम्लीय होगा। जैसे जैसे हम इधर आएंगे वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ती जाएगी। ठीक है। इस 7 वाले पॉइंट से, यहां से, ये बीचों बीच यहां से जैसे जैसे हम इधर आएंगे वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ेगी विलयन की। ठीक है। अब अम्लीयता बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जैसे जैसे हम इधर आते हैं, जैसे जैसे हम इधर आते हैं, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, वैसे वैसे उस विलयन में H+ आयनों की मात्रा बढ़ती जाती है। H+ आयनों की सांद्रता
क्या होती है? बढ़ती है। H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ती है, इसलिए अम्लता बढ़ती है। ठीक है, तो यदि आपके पास कोई 2 विलयन है, तो यदि आपके पास कोई 2 विलयन है, एक विलयन की पीएच है 6, एक विलयन की पीएच है 5, कोई 2 विलयन है ए और दूसरे का नाम है बी। ए विलयन की पीएच है 6, बी विलयन की पीएच है 5, और आपसे पूछा जाए कि कौन सा विलयन ज्यादा अम्लीय होगा, ये आपसे पूछा जाए, तो फिर आप बताइए कि कौन सा विलयन ज्यादा अम्लीय होगा। अब जो मैंने बताया है आपको कि इस पीएच पैमाने के अनुसार जैसे जैसे हम इधर आते हैं 5 से 6 की तरफ, तो H प्लस आयनों की मात्रा बढ़ती है, इसलिए वह अम्लीय ज्यादा होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? कौन ज्यादा अम्लीय होगा? 5 वाला ज्यादा अम्लीय होगा। तो यह राइट ऑप्शन 5 होगा, क्योंकि 5 में H प्लस आयनों की मात्रा 6 से ज्यादा है, इसलिए विलयन बी कैसा होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक ए विलयन है जिसकी पीएच आपको दी गई है 5, और एक बी विलयन है जिसकी पीएच आपको दी गई है 1। तो बताइए कौन सा विलयन अधिक अम्लीय होगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि विलयन बी, क्योंकि विलयन बी की पीएच क्या है? 1, और हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम इधर आते हैं, 7 से इधर आते हैं, वैसे वैसे H प्लस आयनों की मात्रा बढ़ती है और विलयन की अम्लता बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गया अम्लता के बारे में। अब हम क्षारीयता के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए आप, क्षारीयता के लिए 7 से ज्यादा पीएच है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। कौन सा विलयन होगा प्यारे बच्चों? वह क्षारीय विलयन होगा। यदि किसी विलयन की पीएच 7 से ज्यादा है तो वह विलयन क्षारीय होगा। तो वही नियम जो एसिडिक के लिए लागू था वही क्षारीयता के लिए लागू होगा। यानी कि 7 से इधर आएंगे, 7 से इधर आएंगे तो क्या बढ़ती जाएगी? क्षारीयता बढ़ती जाएगी। क्षारीयता क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब हम इधर आते हैं, जैसे जैसे 7 से इधर आएंगे वैसे वैसे OH माइनस आयनों की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, 7 से अधिक होने पर, विलयन की पीएच 7 से अधिक होने पर उसमें OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ती है, इसलिए विलयन की क्षारीयता बढ़ती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोई ए विलयन है जिसकी पीएच 9 है और एक बी विलयन है जिसकी पीएच 12 है। तो इनमें से बताइए कौन ज्यादा क्षारीय होगा? 2 विलयन दिए गए हैं ए बी, ए की पीएच है 9, बी की पीएच है 12, तो कौन सा ज्यादा क्षारीय होगा? तो प्यारे बच्चों, हमें पीएच पैमाने की सहायता से देखना है कि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 12 है। तो पीएच पैमाने में जब हम 7 से ज्यादा जाते हैं, 14 की तरफ जाते हैं, तो OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ती है, और OH माइनस आयनों की सांद्रता यानी कि मात्रा बढ़ेगी तो क्षारीयता बढ़ेगी। इसलिए 12 जिसकी पीएच है वह ज्यादा क्षारीय होगा। तो हमारा आंसर होगा
बी। इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस पीएच पैमाने को आप अच्छी तरीके से बार बार बनाइए, समझिए। इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी और आप किसी भी विलयन की पीएच के बारे में बता पाएंगे कि कौन ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, कौन ज़्यादा प्रबल क्षार होगा, कौन ज़्यादा दुर्बल अम्ल होगा और कौन ज़्यादा दुर्बल क्षार होगा। आप आसानी से इसको बता पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं।